जितने भी पार्टिसिपेंट हैं सबका पंजीकरण है इस जूम चैनल पर। सर्वप्रथम मैं अपने माता पिता को नमन करते हुए और अपने इस मिशन के, इस क्रांति के जो हमारे सीईओ हैं डॉक्टर लिम सर को नमन बंदन करते हुए, भारत के हमारे गुरु माता, गुरु पिता प्रोफेसर और रत्ना मैम को नमन बंदन करते हुए मैं चलता हूँ। जो इस चैनल को प्रतिदिन हम सबको सिखाने के लिए समय देते हैं, ऐसे अशोक जी और उनके मेंटर आर.डी. पटेल, इसमें जितने भी सारे लोग जुड़े हुए हैं, जो भी हमको देख पा रहे हैं, सबका नाम लेने में काफ़ी समय होगा। मैं सबको नमन बंदन करते हुए अपने डिएक्शन के, जो हमको डिएक्शन में लाए, अपने सीनियर राजेंद्र कुमार बिंद, अशोक त्रिपाठी, संजय पटेल और जितने भी लीडर हैं सबको नमन बंदन करते हैं। और अपने सहयोग टीम, जिनकी बदौलत आज मैं इस पोस्ट पर हूँ या जो भी अचीव कर रहा हूँ, उन सबको भी नमन बंदन करते हुए, इसमें हेल्पलाइन बहुत होती है मित्रों। जैसे हम आपसे सीखते हैं, आप हमसे सीखते हैं। जिन जिन लोगों से हमने कहीं कुछ भी सीखा, सबको आज मैं पुनः नमन बंदन करते हुए आज के इस मीटिंग का प्रारंभ करते हैं। मित्रों, जैसे कि हम प्रतिदिन मीटिंग में आ रहे हैं और हमको आज आज का जो परिवेश है, इस परिवेश को अगर हम केयरफुल होकर के देखें, तो आज हर व्यक्ति दो चीजों से, बीमारी और बेरोजगारी दो ऐसे मुद्दे हैं जिसमें फंस करके हर आदमी आज झेल रहा है, टूट जा रहा है। और इस समय अगर देखा जाए हमारे उत्तर प्रदेश में, आप लोगों जहां जिस भी स्टेट में हो, जिस भी कंट्री में हो, जो भी स्थिति हो, हम अपने यहाँ देख रहे हैं इस समय घर में 2 लोग 3 लोग हर घर में बुखार से पीड़ित हैं। और जिनको भी अगर 3 या 4 दिन बुखार हो जा रहा है, उनका प्लेटलेट्स 1 लाख के नीचे, यानी 30-40 हजार से 60-70 हजार के बीच में वो प्लेटलेट्स आकर के रुक जा रहा है। पैरों में जकड़न, दर्द, और हर आदमी परेशान है। एक घर की एक तो बेरोजगारी है, घर में इनकम नहीं है, ऊपर से ये जो सीजन चल रहा है अक्टूबर नवंबर महीने का, हर साल भी सीजन में जब परिवर्तन होता है तो वायरल फीवर होते हैं, उल्टी दस्त होती थी, लेकिन इस साल देख रहे हैं कि लगभग अगर 100 लोगों को बुखार हो रहा है तो 100 लोगों में कम से कम 90 लोग ऐसे होंगे जिनका प्लेटलेट्स 1 लाख के नीचे हो जा रहा है, जबकि प्लेटलेट्स की मात्रा बॉडी में 1.5 लाख से 4 लाख 4.5 लाख के बीच में होना चाहिए। और जब 1.5 लाख के नीचे 1 लाख के नीचे आता है, शरीर में वीकनेस आ जाती है, जोड़ों में दर्द आ जाता है। ये क्यों हो रहा है? इसके पीछे प्रतिदिन आप लोग मीटिंग में सुनते हैं जो हमारा इन्वायरमेंट है, आज हम इन्वायरमेंट को इतना पॉल्यूटेड कर दिए हैं, अपनी सुख सुविधाओं को लेकर इतना पॉल्यूटेड कर दिए हैं कि इन्वायरमेंट से, जहां से हमको सारी चीजें मिल रही हैं, हवा पानी भोजन, ये सब का सब पॉल्यूटेड है। और ऐसे में आप सब बहुत ही भाग्यशाली हैं। हम चाहेंगे कि आप लोग अपने लिए एक जोरदार ताली बजाएं कि आप लोग इतने भाग्यशाली हैं कि आपको एक इतना बेहतरीन प्लेटफार्म मिला है जहां से आप हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, तीनों चीज़ों को आराम से अचीव कर रहे हैं। और इस गैनोडर्मा के लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए कि हमको एक ऐसी अद्भुत जड़ी मिल गई है जिसकी बदौलत आज के इस परिवेश में, जहाँ गांव में हर घर में लोग पेशेंट हैं, हर घर में पेशेंट होते हुए आज काफ़ी अपने पैसे को इलाज में लगा रहे हैं, साथ साथ में परेशान हैं, पूरा परिवार परेशान है। लेकिन हम लोगों को एक ऐसी अद्भुत चमत्कारिक जड़ी मिल गई है जिसके माध्यम से हम अपने ही नहीं, अपने पूरे परिवार को, और जहां तक हम पहुंच पा रहे हैं, जो इसको एक्सेप्ट कर रहा है वह भी और उसका परिवार भी आज जो है कि निरोग है, स्वस्थ है। मित्रों, ये सबके बस की बात नहीं है, गैनोडर्मा की बात है। आप बताते रहिए, जब तक उसमें गैनोडर्मा की कृपा नहीं होगी तब तक उसके घर में ये गैनोडर्मा का प्रोडक्ट नहीं जाता, चाहे जितनी बार आप बता चुके होंगे। तो इसको हमको ध्यान देना है कि जब गैनोडर्मा की अनुमति होगी तभी ये किसी वो व्यक्ति एक्सेप्ट करेगा, चाहे आपका कोई रिलेटिव हो, नजदीकी हो, गांव परिवार का हो, गांव का हो, रिश्तेदार का हो। कहते रह जाइए, नहीं सुनते हैं। जब गैनोडर्मा की कृपा होगी, जिससे जब ईश्वर की कृपा होती तो हमको सारी चीजें आसानी से मिलती हैं, ठीक ठीक उसी प्रकार से गैनोडर्मा।
तो हम डिएक्शन के माध्यम से एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर हैं जहां हमको हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, लाइफ की तीनों चीजें एक ही स्थान पर हमको सुव्यवस्थित ढंग से मिल रही हैं। आज का हमारा मुख्य जो विषय है, जो हमने अपने मन में एनालिसिस किया है, वो है कि हम सेल्फ को, अपने आप को कैसे इस प्लेटफॉर्म पर एडजस्ट करें। इसके लिए मित्रों, हम अपने को मेंटेन करें। 3 पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे। पहला होता है हमारी फिजिकल मेंटेनेंस, फिजिकल मेंटेनेंस। और दूसरा होता है फिजिकल के साथ साथ जो है कि हमारा हेल्थ, यानी स्वास्थ्य, अंदर जो चीजें हैं वो निरोग रहें। और तीसरा होता है मस्तिष्क। इन तीनों चीजों पर चर्चा करेंगे। तो पहला तो लेते हैं बॉडी। हमारी जो बॉडी की संरचना है, बॉडी जितने भी टिश्यूज, सेल, टिश्यूज, ऑर्गन सिस्टम, बॉडी, अब इसको मेंटेन करने के लिए हमको कई प्रकार के पोषक तत्व की जरूरत होती है। उसमें न्यूट्रिशन, जितने भी अच्छा न्यूट्रिशन लेते हैं, ये तो अच्छा ऑक्सीजन लेता है, न्यूट्रिशन में सारी चीज आ गई। ये सारी चीजें अगर हम लेते हैं तो हमारी बॉडी पूरा एनर्जेटिक रहती है और मजबूत रहती है, जिसके लिए हमारा सुपर फूड ही पर्याप्त है, स्पारुलिना पर्याप्त है। हम अपनी बॉडी को मेंटेन रखते हैं। लेकिन अब हम मेंटेन रखते हुए, जैसे वही भी वायरल फीवर आ रहा है, तमाम बॉडी में संक्रमण आ रहे हैं, वायरस आ रहे हैं, अब इनसे बचना है। इनसे बचने के लिए हमको गैनोडर्मा से बने हुए, इस गैनोडर्मा के बने हुए आरजीजीएल को लेना पड़ता है। आरजी ऊपर के पार्ट, नीचे के पार्ट को जीएल कहते हैं। आरजी पूरी होल बॉडी की कोशिकाओं को क्योर करता है, जीएल कोशिकाओं को मजबूत करता है। फिर पुनः वो टॉक्सिन वहां पर स्टोर ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। ये दो चीजें हो गई। यानी हम अगर पोषक तत्वों को लेते हैं तो हमारी शरीर मेंटेन रहती है, पावरफुल रहती है, नहीं कोशिकाएं बनती हैं। लेकिन उनको अंदर से क्योर करके, साफ करके निरोग रखने का काम गैनोडर्मा करता है। और तीसरा है मस्तिष्क। जो हमारा ये मस्तिष्क है, ये ही हमको गवर्न करता है, हमको क्या करना है, कैसे करना है, पॉजिटिव हम होंगे कि निगेटिव होंगे, ये सारा चीज हमारे मस्तिष्क पर निर्भर होता है। और मित्रों, हम बताएं कि आज हमारा मस्तिष्क इतने स्ट्रेस में, इतने तनाव में आ चुका है। अब इसको हम कैसे क्योर करें? हमारे पास इस समय एक ऐसा संयंत्र है जिसमें हम 24 घंटे में 10 से 12 घंटे उसको साथ में लिए रहते हैं, या तो टाइम देते हैं। मोबाइल, मोबाइल फोन, मोबाइल फोन आपके पास है, एंड्रॉयड मोबाइल है, बढ़िया मोबाइल है आपका, जो है कि 40 से 50 हजार का मोबाइल हो, और उसमें फुल आपने चार्ज कर दिया, मोबाइल आपका 95% चार्ज है, और आपने उसमें 666 का रिचार्ज भी करा दिया। यानी चार्ज भी आपने करा दिया, रिचार्ज भी आपने करा दिया। लेकिन वो मोबाइल धीरे धीरे करके फोटो, वीडियो, ऐप से, और जो है कि धीरे धीरे फुल होता है। उसके जो स्टोरेज होते हैं, जो मेमोरी होती है, एक दिन ऐसा होता है कि वो फुल हो जाती है। अब जब मेमोरी फुल हो गई और उसके बाद आपके मोबाइल में चार्ज भी है और रिचार्ज भी है, फिर भी वो हैंग करने लगता है। और जब हैंग करने लगता है तो जो संक्रिया आप उससे करना चाहते हैं, चाहे आप फोटो खींचना चाहते हो, कोई बात, कोई वीडियो देखना चाहते हो, या वीडियो बनाना चाहते हो, आप उसको जैसे अब लाएंगे, ऑन करेंगे, तो हैंग करके घूम करके फिर वहीं पर पहुंच जाएगा। इसके लिए हम तकनीक जो बनी है, उस तकनीक का प्रयोग करते हैं। उसको रीसेट करते हैं, मोबाइल को रीसेट करते हैं, फॉर्मेट करते हैं। उसके जो ज़्यादा ऐप्स हैं, ज़्यादा हमारे में ग्रुप हैं, ज़्यादा फोटोज हैं, ज़्यादा वीडियोज हैं, उन चीज़ों को हम धीरे धीरे उसको वहाँ से निकाल कर डिलीट करके उसके स्टोरेज को बढ़ाते हैं। और जब स्टोरेज बढ़ जाता है, उसका स्टोरेज खाली हो जाता है, तब हम फिर जो करना चाहते हैं वो करते हैं। मित्रों, आज मैं कहूँगा, हमने बताया कि अगर हम अच्छी चीज़ों को खाते हैं, बॉडी मेंटेन रहती है, स्वस्थ रहती है। हम गायनोडर्मा से बने प्रोडक्ट को खाते हैं, बॉडी हमारी निरोग रहती है। और हम अपने मस्तिष्क को रीसेट करने के लिए, अपने मस्तिष्क को रीसेट करने के लिए हमको शून्य मेडिटेशन की जरूरत है। अब शून्य मेडिटेशन पर हम 5 मिनट लगभग चर्चा करेंगे कि शून्य मेडिटेशन है क्या। हम उठते हैं, टहलते हैं, योगा करते हैं, व्यायाम करते हैं, सारी चीजों करते हैं। इससे हमारी केवल फिजिकल मेंटेनेंस होता है,
लेकिन मस्तिष्क में जो तनाव आ रहे हैं, इस मस्तिष्क के तनाव को दूर करना है और मस्तिष्क को स्वस्थ करना है। स्वस्थ मस्तिष्क में ही स्वस्थ विचार आते हैं, और जब स्वस्थ विचार होगा और जो है कि सकारात्मक विचार होगा, तो हम जो काम करेंगे वहाँ हमको सकारात्मक परिणाम मिलेगा। कि हमको केयर करना है कि मेडिटेशन क्या है। हम अपने जीवन के, हमने बताया कि हम सफल हैं या असफल हैं, हम कुछ भी कर रहे हैं तो उसके जिम्मेदार हम हैं, और उसको हमको वहां तक ले जाने के लिए हमारा मस्तिष्क है। मस्तिष्क बॉडी का कमांडर है, और जब कमांडर बीमार हो जाता है तो जो भी हम करना चाहते हैं वो अनुमति हमको नहीं मिल पाती है, और धीरे धीरे हम अपने मिशन से, अपने लक्ष्य से, अपने टारगेट से, अपने गोल से हम जो है कि हट जाते हैं, हमें वो लक्ष्य नहीं प्राप्त हो पाता। तो हम चाहेंगे कि जितने लोग भी हैं वो सामान्य ढंग से बैठ जाएं, हिले डुले ना। शून्य मेडिटेशन पर ध्यान देना है कि शून्य मेडिटेशन क्या है, और जो है कि उसको प्रतिदिन जब भी टाइम मिले आप उसको अपनाइए। 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, जो भी आपके पास समय हो, और इसमें कुछ नहीं करना पड़ता है। इसमें सामान्य से बैठ जाइए, एकदम जैसे स्टैचू होती है, मूर्ति की तरह आप बैठिए। आंखों को हल्का सा खोल लीजिए या तो बंद रखिए, और अपनी सांसों पर फोकस करना है इसमें। आप एक नॉर्मल सी सांस अंदर लेते हैं, जब सांस अंदर आ गई, पूरी सांस अंदर आई, 2 सेकंड रुकिए, फिर सांस को धीरे 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 बाहर निकालिए। लेकिन आपका पूरा ध्यान आती जाती सांसों के साथ नाक के अग्रिम भाग से, जहां से सांस निकल रही है और जहां से सांस अंदर जा रही है, पूरा ध्यान यहाँ केंद्रित करना है। और केंद्रित करके जो आप सांस निकालेंगे, पहली बार लेंगे और निकालेंगे, यहाँ रिवर्स काउंट करेंगे। यहाँ रिवर्स काउंट करेंगे तो आपका पूरा ध्यान सांसों को देखने में रिवर्स काउंट में होगा। तो इससे होता क्या है, अगर आप ऐसा प्रतिदिन करते हैं, 9 to 0, 29 to 0, अगर टाइम रहे तो 99 to 0। अब आप 9 to 0 करते हैं, पहले 9 रिवर्स काउंट मतलब उल्टी गिनती। आप 9, फिर सांस लिए फिर छोड़े 8, फिर सांस लिए फिर छोड़े 7, आप 0 तक आते हैं। इसी समय बीच में ही आपके मस्तिष्क में भटकाव आ जाएगा, मन कहीं भगेगा कि आज जो है कि उपेंद्र जी से मिलना है, आज जो है कि अशोक जी की बात करना है, आज जो है भगवानगंज में मीटिंग है, आज गोपीगंज में मीटिंग है। वहां दिमाग में भगेगा, दिमाग भगेगा, लेकिन फिर तुरंत ही एक ही पल में आपका दिमाग फिर लौटेगा, आपका कंसंट्रेट लौटेगा। अरे मैं तो मेडिटेशन कर रहा था। आपकी वो गिनती भूल जाएगी आप कहाँ पहुंचे थे। जहां भूल जाए वहीं से जो गिनती याद आवे, फिर रिवर्स आप 0 तक आइए। जब 9 to 0, 9 to 0 2-3 बार करेंगे प्रतिदिन, अब इसमें भटकाव नहीं होगा। इसका सेकंड स्टेप जाएगा 29 to 0, 29, 28 से 0 तक आएंगे। इसमें अगर आपका भटकाव नहीं होता है तो 99 से 0 तक आएंगे। 99 से, ये पूरी प्रक्रिया में 10 से 12 मिनट लगता है। 9 to 0, 29 to 0, 90। ये जब भी आपका पास टाइम हो, जब आप बहुत व्यथित हो, जब आपका मन एकाग्र ना हो, सुबह, शाम, दोपहर, खाने के पहले, खाने के बाद भी आप इसको कर सकते हैं। आप ऐसा करते हैं तो आपके मस्तिष्क में जो स्ट्रेस है, जो तनाव है, जो नाना प्रकार के विचार आ रहे हैं, पॉजिटिव, निगेटिव, किसी की कही हुई बात, कहीं आप मोटिवेट करने गए और डिमोटिवेट आप ही हो गए, ये सारे विचार आपके मस्तिष्क से निकल जाते हैं। आपका मस्तिष्क एकाग्र होता है और मूल विचार आपके अंदर रह जाते हैं। तो प्रतिदिन हमको जो है कि शून्य मेडिटेशन 5 से 10 मिनट, 15 मिनट या 5-5 मिनट दिन में 2-3 बार कर लेना चाहिए। तो इसको अगर आप कर रहे हैं तो हमारा मस्तिष्क जैसे रीसेट होता है, जैसे मोबाइल रीसेट करते हैं, उसे जो है कि रीसेट हो जाएगा। जब रीसेट हो जाएगा, जो चीजें हम आज एक्सेप्ट कर, जैसे आप मीटिंग सुन रहे हैं, मीटिंग सुन रहे हैं लेकिन आपका मन व्यथित है, कहीं भग रहा है, लेकिन अगर आप मेडिटेशन कर लें, मेडिटेशन करके कोई मीटिंग सुनिए, 5 मिनट का मेडिटेशन, 2 मिनट का करके मीटिंग में बैठेंगे तो आपकी एकाग्रता बनी रहेगी। और जब एकाग्रता बनी रहेगी तो जो चीजें यहाँ बताई जा रही हैं, जो लोग आपस में टाक टुटाक कर रहे हैं, उसमें प्रतिभा भी करेंगे, उसे एक्सेप्ट भी करेंगे। तो मेडिटेशन में हम चाहेंगे कि जो जैसे भी हैं वो बैठ जाए। 9 to 0 एक बार अभी मैं कराऊंगा, मेरे साथ में करें। सामान्य से बैठ जाए, आंखें चाहे बंद रखें चाहे खुली रखें, बिल्कुल सावधान मुद्रा में, और पूरा ध्यान ब्रीथ इन, नॉर्मल सी सांस को अंदर लें,
सांस अंदर आई और सांस को धीरे धीरे बाहर छोड़े। 9, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। जीरो। धीरे से आंखों को खोलेंगे, दोनों हथेलियों को वार्म करेंगे। वार्म कीजिए, आप लोग वार्म कीजिए, हथेलियों को तेजी से वार्म कीजिए। और हथेली जब हीट हो जाए तो उसको चेहरे पर 2 सेकंड रखिए, जो गर्मी है चेहरे के अंदर ऑब्जर्व होगी। फिर इसको गोला गोला पूरा मसाज करेंगे। चेहरे को मसाज करने के बाद फिर उंगलियों से पूरे बाल को हल्का सा मसाज करेंगे। फिर कानों को रगड़ेंगे। सब लोग करें, सब लोग करें तो ज्यादा बेटर है। कानों को रगड़ने के बाद फिर गर्दन पर ऊपर से नीचे की तरफ लाएंगे। ये सिस्टम होता है। 2 बार इसको कर लेंगे और इसके बाद सुबह फिर गले के नीचे से वो रगड़ेंगे हथेली को और यहाँ से ऊपर लाएंगे। तो ठंडी के सीजन में जो गलों में खराश आती है पूरा, 10-12 बार इसको करेंगे। फिर इसके बाद फिर हथेलियों को वार्म करेंगे और अपने फेस को, अपने सिर को टाइपिंग करेंगे। मुख पर 6 बार, आंखों पर 6 बार, मस्तक पर 6 बार, मस्तक के बगल 6 बार, कानों पर, सर के ऊपर, सर के पीछे, गर्दन पर, दोनों कंधों पर, हल्का पूरी बॉडी को हल्का सा स्केच कर लेंगे। ये होता है। अगर आप 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटे, जो भी आपके पास टाइम हो, 24 घंटे में जब भी, इसके लिए कई सेशन चलते हैं। अगर आप सेशन में जुड़ पाते हैं तो बहुत बेहतरीन है। नहीं जुड़ पाते हैं, जब भी आपको टाइम लगे, 2 मिनट, चाहे 9 to 0, चाहे 29 to 0, चाहे 99 to 0, अगर आप ऐसा करते हैं, आप प्रतिदिन कर रहे हैं 1 बार 2 बार दिन भर में, तब आपका मस्तिष्क स्वस्थ रहेगा। अब अगर आपकी तीनों चीजें स्वस्थ हो गई, यानी आप बॉडी आपकी एनर्जिक हो गई, मजबूत हो गई, और दूसरी चीज, अगर आप अंदर से निरोग हो गए और मस्तिष्क आपका स्वस्थ है, जब स्वस्थ मस्तिष्क हो गया, तब यहीं से आपके मस्तिष्क में पॉजिटिव चीजें, सकारात्मक चीजें आएंगी। और जब सकारात्मक चीजें आने लगेंगी तो आप निगेटिव, अगर कोई भी आपको निगेटिव करेगा तो आप निगेटिव नहीं होंगे, क्योंकि आप मानसिक रूप से जब स्वस्थ हैं। और एक दोहा अगर आप पढ़े होंगे कि कबीरदास जी ने लिखा कि चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रात भुजंग। जो चंदन का पेड़ होता है उसमें इतनी शीतलता होती है, उतनी शीतलता होती है कि चाहे उसमें हजारों भुजंग माने काले बिस्तर छिपे रहते हैं, फिर भी उसकी शीतलता नहीं जाती है। यदि आपका मस्तिष्क स्वस्थ है, आपका स्वस्थ मस्तिष्क है, तो स्वस्थ विचार आएंगे। स्वस्थ विचार जब आएंगे, कोई कितना भी आपको निगेटिव करना चाहेगा, आप निगेटिव नहीं होंगे। जब आप निगेटिव नहीं होंगे तो आपके लक्ष्य की प्राप्ति होगी। कोई भी व्यक्ति चाहे हारता है चाहे जीतता है, उसके पीछे चाहे जिसको कारण हम दे दें, लेकिन मित्रों, हारने और जीतने के पीछे हम हैं। सफलता और असफलता के पीछे हम हैं। हम किस नजरिए से काम करते हैं, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या बोल रहा है, वह उसकी सोच है, वह उसकी विवेकशीलता की बात है। लेकिन हमारा विवेक क्या है? अगर हम अपने को दूसरे की बातों में लेकर चले गए, इतनी मीटिंग आप लोग देखते, इतनी मीटिंग आप देख रहे हैं, लेकिन इस मीटिंग को क्रियान्वित कितना कर रहे हैं? बात यहीं पर आकर फंस जाती है। हम आरबीसी की मीटिंग 7 बजे सुनते हैं, 7:45 टीएलएस की मीटिंग में आते हैं, एक मीटिंग कंपनी की तरफ से 12 बजे आती है, उसमें आते हैं। हम
जो है कि ऑनलाइन मीटिंगों के अलावा ऑफलाइन मीटिंग में भी जाकर के सुनते हैं। सुनते तो रोज हैं, लेकिन उसको गुनते कितना है। एक रामचरितमानस में चौपाई है कि पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरण ते नर न घनेरे। अच्छे अच्छे उपदेश हम डेली सुनते हैं, दूसरों को अच्छे उपदेश देते भी हैं। डेली होम मीटिंग करनी चाहिए, प्रॉस्पेक्टिंग करनी चाहिए, अपने लोग नहीं जुड़ते हैं, अनजान लोगों की लिस्ट बनानी चाहिए। सुन तो रोज रहे हैं। दिल पर हाथ रख करके सोचिए कि कितनी लिस्ट आप बना रहे हैं, कितने घरों में जाकर के होम मीटिंग कर रहे हैं। चैनल पर आ जाना, मीटिंगों में आ जाना, मीटिंग में आकर के सुन लेना, ताली बजा देना, समराइज कर देना, तो डेली कर रहे हैं। लेकिन इसके पीछे, इस सफलता के पीछे जो होम मीटिंग है, प्रॉस्पेक्टिंग है, लिस्ट बनाने का हमारा रॉ मटेरियल है, लिस्ट बनाना, इसको हम फॉलो कर रहे हैं। उपदेश तो हो गया, मीटिंग में हमारा उपदेश सुन लिए, उपदेश दे दिए, लेकिन आचरण, जब हम उसको आचरित करेंगे, हम लागू करेंगे, यानी हम सूची बनाएंगे, प्रॉस्पेक्टिंग करेंगे, अपने प्रोडक्ट को जो है कि जा करके डेमो करेंगे, इन चीजों को जब हम जा करके डे पर डे करेंगे, तो निश्चित है सफलता हमारी कदम चूमेगी। इसी पर हमको फोकस करना है। नहीं तो हम अभी तमाम, एक ऑफर आया मलेशिया का, अभी देख रहे हैं तमाम तहलका मचक, फला की वजह से, फला की वजह से मैं फेल हो गया। मैं नहीं मानता, मैं टीचर हूँ, एक आदर्श टीचर के रूप में। यहाँ रविशंकर जी देख रहे हैं, हम लोग एक ही जगह रहते हैं, टाइम टू टाइम विद्यालय अटेंड करना, फिर भी मैं मलेशिया ट्रिप को अचीव किया। लेकिन जो कहते कि हमको किसी ने हमारी पीबी को रोक दिया, नहीं क्वालिफाई कर दिया, तो मिथ्या है, झूठा है। क्योंकि पीबी अंतिम दिन में 12 बजे तक आप देख करके कटवा सकते थे, पौने 12 बजे तक कटवा सकते थे। कहीं अगर किसी ने रोका तो आपने क्या आकलन किया? सिर्फ का आकलन हम करें, हम क्या कर रहे हैं, हमारी पीवी कितनी जा रही है। अगर किसी पर कोई आरोप लगाता है तो गंदा व्यक्ति है, मैं नहीं मानता। चाहे हमको कोई गंदा माने ना माने, हम अपने पर निर्भर हैं। दुनिया हमको गंदा कहे, लेकिन हम अपने जीवन का आकलन हम स्वयं करते हैं। दिन भर में हमने क्या काम किया, कितनी लिस्ट बनाई, कितनी प्रॉस्पेक्टिंग की, कितना डेमो किए, कितना प्रोडक्ट बेचे, हम अपना आकलन अगर शाम को करते हैं सोते समय, हम अच्छे रहेंगे। कोई हमारा आकलन करे, कोई हमारी बुराई करे, कोई हमारी प्रशंसा करे, हम उसमें खुश होकर के मस्त हो जाते हैं। और जो खुश होकर के मस्त हो जाता है, वह क्या है, टीवी है, वह क्या है, कंप्यूटर है। एक टीवी लगी है, उसका रिमोट आपके हाथ में है, जो चैनल चाहे आप उस चैनल को चलाइए। चाहे आप उसमें जो है कि लूडो का खेल खेलिए, चाहे पिक्चर देखिए, चाहे भजन सुनिए, चाहे बच्चों का कार्टून देखिए, रिमोट आपके हाथ में, जैसे चाहिए उसे टीवी चलती है। मैं मानता हूं कि आई एम ए मैन, ए पर्सन, आई एम नॉट ए टीवी, आई एम नॉट ए कंप्यूटर। हम कंप्यूटर और टीवी नहीं है कि दूसरों के हंसाने पर हंस ले, दूसरों की कुछ बात कह देने पर दुखी हो जाए, मन तोड़ दे और निगेटिव में चले जाए, नकारात्मकता में चले जाए, और नकारात्मक इतने हो जाए कि समझ लीजिए हम अपने उद्देश्य को ही भूल जाए। प्रतिदिन हम, अंतिम महीने की बात मैं बताता हूँ, हम तो पहले ही क्वालिफाई करते हैं। मैं पहली तारीख को, रविशंकर जी भी बैठे हैं, हम लोग पहली तारीख, 31 तारीख को या अंतिम तारीख को अपनी एक लिस्ट बना करके स्टॉकिस्ट के पास भेज देते हैं। और वो उसमें लिखा रहता है कि 1 तारीख को कटने वाली पीबी, चाहे 30 को भेजें चाहे 31 को भेजें, उस लिस्ट पर लिखा रहा है 1 तारीख को कटने वाली पीबी, 1 नवंबर को, 1 दिसंबर को कटने वाली पीबी, और वो जाकर के सुबह कट जाती है। 3500 पीबी पर मंथ पहली तारीख को मेरी कट जाती है। रविशंकर जी भी अपनी पीबी पहली तारीख को कटा देते हैं। अब बताइए, जब मैं 3500 पीबी कर दिया तो हमको कोई डिस्क्वालीफाई करेगा क्या? लेकिन बहुत लोग करते क्या है, 1000 पीबी करके बैठे हैं, साइड से तो 2000 3000 पीबियां आ गई, अंतिम दिन तक दिख रही है, और अंतिम दिन में उनका कोई स्टार जो 1000 किया था वो 3000 कर लिया, और उनकी 1000 पीबी निकल गई, और ये आ गए 21% पर। अभी मैं आपको बता दूं, अपने जौनपुर की बात कर रहा हूं। एक लोग डबल डायमंड है, उनके नीचे 5 लाख पीबी जाती है, 5 लाख पीबी जाती है, ध्यान दीजिए। महीने में कितनी पीबी जाती है उनकी टीम से? 5 लाख पीबी। और बड़े मजे की बात है कि उनका जून में, मई के अंतिम मई में जो उन्होंने नहीं केयर किया, और वो जो है कि
उनकी पीबी केवल मात्र 1700 थी, पर्सनल पीबी 1700 थी और टोटल पीबी 5 लाख प्लस गई थी और वो महोदय 21% पर थे। कितने परसेंट पर? 21% पर। और वो बोनस कितना पाए? अपने 1700 पीबी का जो एसबी बनी 20-2200 एसबी का 21% बोनस पाए। ये नहीं कि मैं डबल डायमंड हूँ, ट्रिपल डायमंड हूँ, क्राउन एम्बेसडर हूँ और हमको इतना मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि सिस्टम को जब तक आप फॉलो नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप 3500 पीबी, अभी इसी पर चर्चा हो रही थी सुबह, 5000 पीबी, 3500 पीबी अगर आप पहली तारीख को कर लेते हैं, एक स्टेटस आपको कोई नहीं ले सकता है। आप 25% पर होंगे, आपके नीचे जितनी भी टीमें डेवलप करेंगी, जितने भी स्टार क्वालिफाई करेंगे, वहां से उन स्टार का बोनस आपको मिलेगा और कोई रोक नहीं सकता। और अगर यदि आप अपने 4 लोगों को क्वालिफाई करा लिए 25 तारीख तक, तो आपका डायमंड क्लियर हो गया। चाहे जितने आपके नीचे डायमंड हो, वो क्वालिफाई करें या ना करें, करते भी हैं, आपके सेहत पर, आपके बिजनेस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसलिए 3500 पीबी पहली तारीख को कीजिए। और कंपनी ने तो इतना बेहतरीन प्लान इस समय दिया है, नवंबर और दिसंबर महीने में 5000 पीबी कीजिए। हम नए लोगों को मोटिवेट करें 3000 पीबी करने के लिए। जो हमारे ऐसे साथी जो अभी स्टार नहीं है, चाहे उनकी 4000, 44,599 पीबी है, 44,900 पीबी है, वो भी स्टार नहीं माने जाएंगे। यदि वो इस पूरे महीने में 3000 पीबी कर देते हैं, तो कंपनी एक बड़ा स्पारुलिना 360 स्पारुलिना का ये डिब्बा दे रही है। बोनस सारा बोनस आइबे करेगा। और यदि वही व्यक्ति 5000 पीबी कर देता है अपनी आईडी पर महीने के अंतिम तारीख तक, तो एक के बजाय हमको 2 स्पारुलिना मिलेगा। सोचिए, 2650 रुपए का स्पारुलिना मिल जाएगा 2 स्पारुलिना कंपनी की तरफ से। और साथ साथ में हमारा जो जिस स्टेट पर है, जिस परसेंटेज पर है, वो बोनस मिलना ही मिलना है। और यदि वही व्यक्ति इस महीने के साथ साथ अगले महीने में, दिसंबर महीने में भी 5000 पीबी मेंटेन करता है, उस व्यक्ति को एक केतली भी मिलेगी, जो कि आप इलेक्ट्रॉनिक केतली है, और उसे आप जो है कि लगाइए, 2 मिनट में आपकी पानी गर्म, काफी बनाइए चाहे चाय बनाइए, कोई आ गया 2 मिनट में आप पिला सकते हैं। और साथ साथ में जो नए वर्ष का 2024 का कैलेंडर है, वो कैलेंडर भी अचीव होगा। तो इतना सिस्टम बीच बीच में कंपनी हमको प्रमोट के लिए हमको इतना सहयोग करती है, और हमको आगे आकर के इन जो है कि ऑफर्स को एक्सेप्ट करना चाहिए, उसे पूरा करना चाहिए। अब जैसे हम लोग हैं, स्टार एंड एबव के ऊपर है, 5000 पीबी करेंगे तो केवल एक स्पारुलिना मिलेगा। हम तो 3500 करते ही है हर महीना। और जो भी आता, अभी आया था 32 रुपए वाला, जो पिछले महीने में अक्टूबर में पूरा हुआ, हम 3500 करते थे हर महीने, और किए क्या कि 4700 करना था, तो 1700 पीबी हम हर महीने ऐड करते चले गए, वो भी ऑफर मेरा कंप्लीट हो गया। तो हमको किसी भी विजन को, किसी भी कार्य करने के लिए अपना जो विजन बनाना है, विजन बना करके उस पर प्रतिदिन काम करना है। और इसी इसी ऑफर में एक पार्ट और है। जैसे अब हम लोग हैं स्टार एंड एबव, वो अगर जो है कि 5000 पीबी इस महीने में करते हैं, उनको बड़ा स्पारुलिना मिलेगा। और अगर अगले महीने में भी करते हैं, उनको केतली और कैलेंडर दोनों चीज मिलेगा। इसके साथ साथ इसका बी पार्ट, एक मजेदार पार्ट है। अभी जो लोग मलेशिया जाना चाह रहे थे और मलेशिया नहीं जा पाए, तो दुनिया की सबसे बड़ी